ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के समय में लोग सामने की लड़ाई ना लड़कर एक पीठ पीछे की लड़ाई लड़ते हैं, जिसको बोलते हैं तंत्र करवाना। अक्सर बहुत लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन होता है कि जो भी तांत्रिक या कोई भगत किसी भी व्यक्ति पर कोई तंत्र क्रिया करते हैं, कोई घाल छोड़ते हैं या फिर कोई तंत्र उस व्यक्ति के ऊपर कर दिया जाता है, तो सिर्फ वो उस व्यक्ति तक ही सीमित रहता है या फिर उसके पूरे परिवार तक वह नुकसान पहुंचाता है। तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि जो भी तंत्र क्रिया की जाती है, चाहे वो आपके बाल, नाखून, कपड़े या किसी भी ऐसी वस्तु जो आपको सबसे प्रिय है, आपकी खुद की प्रिय है वो वस्तु, उस वस्तु के कारण जो भी तंत्र किया जाता है, आपके ऊपर कोई मसानी विद्या कर दी, कोई शमशान की शक्ति छोड़ दी या फिर आपके ऊपर घाल छोड़ दी या फिर आपका पुतला बना दिया, तो ये जितनी भी क्रियाएं होती है ये सारी सेम ही होती है। तो मेन जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस भी विशेष व्यक्ति पर कोई भी तंत्र क्रिया की जाती है, उस व्यक्ति के नाम से की जाती है, उस व्यक्ति के कपड़े या नाखून, बाल, किसी भी वस्तु के माध्यम से की जाती है, तो सबसे पहले वो की हुई क्रिया उस व्यक्ति तक पहुंचती है। जब वो व्यक्ति अंदर से यह महसूस करना शुरू कर देता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिया हो रखी है, तो तब तक वो क्रिया उसको अंदर से खोखला कर देती है। अब डिपेंड ये करता है कि उस व्यक्ति पर जो भी क्रिया की गई है, जो चीज़ छोड़ी गई है, वो उसको मारने के लिए छोड़ी गई है या उसको परेशान करने के लिए छोड़ी गई है या फिर कोई उसको बीमारी बनाने के लिए छोड़ी गई है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है उस चीज़ पर। अगर मारण के लिए छोड़ी गई हैं तो जब तक वो उस व्यक्ति को मार नहीं देगी, जब तक वो उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक उस व्यक्ति के पीछे वो पड़ जाएगी। अगर वही शक्ति उसके काम धंधे को रोकने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए छोड़ी गई है, तो वह शारीरिक कष्ट कम देती है, परंतु सभी जो आय के स्रोत है वो बंद कर देती है, नौकरी व्यापार सब में घाटा ला देती है और उसको ऊपर कर्ज चढ़ा देती है। परंतु बीच बीच में वो शरीर पर भी झटका ज़रूर मारती है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो तंत्र क्रियाएं होती हैं वो इस तरीके से व्यक्ति के ऊपर कर दी जाती है कि वह व्यक्ति बीमार हो जाता है और वह डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, परंतु उसको कुछ भी बीमारी निकल के नहीं आती है। सारे टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं परंतु कुछ भी निकल के नहीं आता है। उसमें रिजल्ट क्या आता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं एज पर डॉक्टर रिपोर्ट्स। अब उसमें निष्कर्ष क्या निकला? उसमें यह निकला कि आपको सिर्फ बर्बाद करने के लिए वो चीज़ें आपके साथ की गई है, ताकि आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, वहाँ पे जो खर्चा होगा उसमें पैसा लगेगा। अब पैसा लगेगा तो आपके पास से धन खत्म होगा, यानी कि आपके पास निर्धनता आएगी, यानी कि उस चीज़ को बर्बाद करना है किसी न किसी तरीके से। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया की जाती है और उस पर मारण क्रिया की जाती है, कि जब तक वह व्यक्ति मर नहीं जाएगा, जब तक वो तंत्र क्रिया उस व्यक्ति से नहीं हटेगी, तो जब वो अपना काम कर देती है, उस व्यक्ति को मार देती है, तो उस व्यक्ति की जो आत्मा है वो प्रेत योनि में जाती है और उस व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में जाने के बाद उस तंत्र के साथ मिल जाती है जो तंत्र उस व्यक्ति पर किया गया था। फिर वो अपने उसी परिवार को परेशान करना शुरू कर देती है। अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि घर का सदस्य कोई पहले एक्सपायर हो रखा है तो वो उसी घर में दिक्कत करनी शुरू कर देता है। अक्सर बहुत सारे परिवार में यह देखा गया है। तो उसका कारण यही होता है कि उस व्यक्ति की जो मृत्यु है वो किसी तंत्र के कारण हुई है या वो फिर प्रेत योनि में गया है। तो प्रेत योनि में जब जाता है तो वो अपने ही परिवार को कष्ट पहुँचाता है, क्योंकि व्यक्ति का, मरने वाले व्यक्ति का लगाव जो होता है वो अपने परिवार से ही होता है, तो अपने परिवार में ही ज़्यादा परेशान करेगा। या फिर उस व्यक्ति का कोई विशेष, कोई ज़्यादा घनिष्ठ कोई मित्र होता है तो उस व्यक्ति को परेशान करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ, किसी के भी साथ होती है, तो आप किसी अच्छे भगत से आप अपने घर का इलाज कराइए, क्योंकि कोई अच्छा और सच्चा भगत जो होगा वही इस तंत्र को काट सकता है, वही इस शक्ति को हटा सकता है। नहीं तो ये पूरे परिवार तक को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। देखो भाई, जितनी भी तंत्र क्रियाएं होती है, मारण की, मरण की, जितनी भी होती है, वो महिलाओं के ऊपर ज़्यादा होती है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि महिलाओं पर सबसे जल्दी दैविक शक्तियां भी अपना प्रभाव दिखाती हैं और नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो भी बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाती है, बजाय पुरुषों के।
पुरुषों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ये दैविक शक्तियाँ उनके ऊपर कृपा बनाती है। बहुत सारी सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है और सिद्धि के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि स्त्रियों को इतनी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। स्त्रियों से बहुत जल्दी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसा देते हैं। ठीक इसी तरह अगर पुरुषों पर किया गया तंत्र होता है तो पुरुषों पर धीरे धीरे करके वो तंत्र असर करता है, परंतु जो महिलाएं होती है महिलाओं के ऊपर बहुत जल्दी वह तंत्र असर कर देता है। ये चीज़ें छोटे बच्चों को बहुत जल्दी शिकार बनाती है, गर्भवती महिलाओं को बहुत जल्दी अपना शिकार बना लेती है, बूढ़े लोगों को बहुत जल्दी अपना शिकार बनाती है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति पर, परिवार में किसी भी एक व्यक्ति पर अगर तंत्र किया जाता है तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को वो टक्कर मारती है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार पर वो असर डालती है। और हाँ, उस व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले जो भी लोग होते हैं उन पर भी वो अपना असर मारती है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जिन व्यक्तियों के ऊपर तंत्र होता है, जिस परिवार पर तंत्र किया होता है, जिस परिवार के अंदर कोई, जिसके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है और उस परिवार को कोई भी अन्य व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक है, वो व्यक्ति उस परिवार को किसी भगत के पास लेकर जाता है या किसी डॉक्टर के पास लेकर जाता है, तो उस व्यक्ति पर भी वो अपना असर मारती है कि उस व्यक्ति को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। यानी कि वो व्यक्ति दूसरे का भला करने चलेगा तो वो जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो उसका बुरा करने की अपनी ठान लेगी, वो उसको चोट पहुंचाएगी कि वो उन्हें बाहर निकलवाने के लिए, उनको मुक्ति उनकी उस घर से मुक्ति कराने के लिए क्यों लेकर जा रहा है उनको। अब बात आती है कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपने पहले कुल के पितरों को मजबूत करें, अपने कुल के देवी देवता को मजबूत करें, अपने इष्ट देवता को मजबूत बनाएं, क्योंकि जब तक आपके खुद के देवता मजबूत नहीं होंगे, जब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर अपना असर डाल सकती है। और जब ये सारी शक्तियाँ, आपके जो घर की जो शक्तियाँ हैं वो मजबूत रहेगी, तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र विद्या नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जो घर में जो शक्तियाँ होती है, अपनी खुद की जो कुल की जो शक्तियाँ होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है, बहुत ही पावरफुल होती है, वो बड़े से बड़े तंत्र को रोकने में सक्षम होती है। तो इसलिए समय से अपने पितरों का पूजन करें, पितरों की पहरावनी करते रहें, पितरों का अमावस्या निकालते रहें और अपने कुल देवी देवता को भोग प्रसाद समय समय पर देते रहें, इष्ट देवता को मनाते रहें, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये सब सेवा करने से उन शक्तियों को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाता है, और उन देवी देवताओं को जब शक्ति मिलेगी तो वो किसी को भी आपके घर में प्रवेश नहीं होने देंगे। साथ ही जो लोग गुरुमुख हैं वो लोग ध्यान से सुने। जो लोग गुरुमुख है, जिनके ऊपर गुरु की कृपा है, गुरु मंत्र मिला है उनको, तो वो निरंतर अगर अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जिन लोगों को गुरु मंत्र की महिमा पता है, जिन लोगों के ऊपर गुरु मंत्र की विशेष कृपा है, तो उन लोगों के ऊपर तंत्र नहीं हो सकता। अब गुरु मंत्र का जाप का ये नहीं होता कि उन्होंने 10 दिन किया फिर 2 महीने नहीं किया, बीच में साधना की फिर 3 महीने 4 महीने नहीं की, उनको निरंतर जाप करना होता है। निरंतर जाप करते रहते हैं तो उनको अनुभव इतने ज़बरदस्त प्राप्त होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। साथ ही नकारात्मक शक्तियाँ उनके आसपास भी नहीं आ पाती, और कोई भी तांत्रिक, कोई भी भगत उनके ऊपर अगर करना भी चाहे तो वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु मंत्र के अंदर बहुत सारी अनंत शक्तियाँ विराजमान होती हैं जो उस व्यक्ति की रक्षा करती है। और जब किसी भी व्यक्ति को गुरु मंत्र दिया जाता है तो गुरु मंत्र के सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति आकर खड़ी नहीं हो सकती। उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो गुरु मंत्र के सामने आकर खड़ी हो जाए। तो इसलिए मैं बार बार मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको मैं मोस्टली बताता हूँ कि जब भी आप कोई भी अगर भक्ति मार्ग में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपने गुरु के माध्यम से ही बढ़े। सबसे पहले अपना गुरु सुनिश्चित करें, गुरु के द्वारा ही आप भक्ताई में आगे बढ़े, क्योंकि गुरु के पास वो असीम कृपा होती है, वो अनंत शक्तियाँ होती हैं जिनके माध्यम से आप भव से पार उतर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे सनातनी हैं जिनके घर पे मांस मदिरा का सेवन नहीं होता है, जिनके घर में प्याज लहसुन तक का भी सेवन नहीं होता है, तो उनके घर में ये नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों का वास हो जाता है। उनके जो कुल के देवी देवता हैं वो उनसे प्रसन्न होते हैं, तो वो अपना वास कर देते हैं घर में, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उनका नुकसान ना पहुँचा सके। तो आपको नियमित रूप से आपको गुरु मंत्र का जाप करते रहना है। आपको समय समय पर अपने देवी देवताओं को भोग प्रसाद देते रहना है, साधनाएँ करती रहने हैं। सात्विक आपको और आपके परिवार को बने रहना है। घर का अगर एक व्यक्ति भी अगर गुरुमुख है
तो वह पूरे परिवार की रक्षा कर सकता है। क्योंकि जो गुरुमुख व्यक्ति होता है वह निरंतर अपने गुरु मंत्र का जाप करता रहता है। वह अपने पूजा पाठ नियम में इतना पक्का होता है कि वह बहुत ही विधि विधान से सारी चीज़ें करता है। और जो भी आपके घर में विराजमान देवी देवता होते हैं, आपके घर के मंदिर में विराजमान देवी देवता होते हैं, वो आपके पूर्ण परिवार की रक्षा करते हैं। तो ये थी वो छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिया हो रखी है और क्या उसके बचने के उपाय हैं, किस तरीके से हम उसकी काट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।